दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो रैंडमली बिना कोई आइडिया के और सोशल मीडिया पे देख के या टीवी पे देख के पैसा अपना लगा देते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं? तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है और आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है और आप अपने फाइनेंसेस को बेटर कैसे कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक ऑब्जेक्टिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप पहले आज तक करते क्या रहे अपने पोर्टफोलियो के साथ। आपके पास कितने स्टॉक्स हैं और कितने म्यूचुअल फंड्स, आप कमेंट करके बताना ना भूलें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको पहले तो एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है और आप बैठ जाएं आधे घंटे के लिए और बैठ के अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स लिस्ट करें। ओके, तो इसमें जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, अगर आपको घर खरीदना है, रिटायर होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको इंटरनेशनल वेकेशन चाहिए, टीवी खरीदना है, कार खरीदना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए कॉर्पस जमा करना है, तो आप सारे गोल्स जो भी है उनको लिस्ट कर लें पहले, ठीक है। तो आपका पहला काम यही, आपको अपने गोल्स लिस्ट करने हैं। अब आई होप आपने गोल्स लिस्ट कर ली हो। गोल्स लिस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक और दूसरे पेज पे आपको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है, ठीक है। तो आप पहले सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नाम लिखें। क्या क्या हो गए वो? इक्विटी स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक अकाउंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और बहुत है। मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं आपको बता दूंगा। तो आप पहले ये भी लिस्ट कर लें। अब आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स लिस्ट कर लिए और अपने ये भी लिस्ट कर लिया, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वो लिस्ट कर लिए। अब आपको थर्ड और फोर्थ पेज पे क्या करना है वो भी बताता हूं। थर्ड पेज पे आप करें अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस। आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी चीजें हैं वो पूरा लिख लें और उनकी वैल्यूज लिख लें, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट पेज में लिखें अपने इनकम और एक्सपेंसेस और अपने सरप्लस, ठीक है। ये हो गए आपके 4 स्टेप्स जो आपको पहले फॉलो करना है। ये फॉलो करने के बाद आप आगे का वीडियो देखें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों अभी आपको पहले समझना है कि जो सेकंड पेज पे हमने लिस्ट की थी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, उनको आपको टाइम होराइजन से मैप करना है, ठीक है। तो इक्विटी जो प्रोडक्ट हो गया, या तो स्टॉक्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उनका जो टाइम होराइजन है वो क्या है, आप गेस करके बताएं। जनरली मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। तो इक्विटी इज अ प्रोडक्ट विच इज सुटेबल फॉर एनी फाइनेंशियल गोल्स जो 10 साल से ज्यादा दूर है, ठीक है। तो ये वाला आप अपने 10 ईयर्स प्लस गोल्स के लिए रखें, ओके। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम, इन तीनों को भी आप अपने 10 प्लस ईयर्स के लिए गोल्स के लिए रखें। नेशनल पेंशन स्कीम, ईपीएफ, ये दोनों तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जो आप लार्जली रिटायरमेंट में ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि आप रिटायर होंगे तभी आप उनको विड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो इन दोनों को आप रिटायरमेंट से मैप कर दें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 ईयर्स में मैच्योर होता है, तो आप इसको अपने चाइल्ड एजुकेशन गोल से भी मैप कर सकते हैं, रिटायरमेंट से भी मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया, राइट। फिक्स डिपॉजिट, इट कैन बी बिटवीन फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर्स ऑल्सो। तो ऐसे आप अपने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को टेन्योर दे दें, ठीक है। अब हमारा काम है, ये है, आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स है सारे, उनको आपके अपने जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है और आपकी जो कैश फ्लोज है, उन दोनों को मैप करना है, ठीक है। तो मैपिंग कैसे करेंगे, तो एक एक फाइनेंशियल गोल को लेके हम समझते हैं। वो समझने से पहले कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजों को आप ध्यान से सुने। पहला तो हो गया आपका इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है और आप एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करें। दूसरा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक्सट्रीमली जरूरी है, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर के हेल्थ इंश्योरेंस पे रिलाई ना करें और ये हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। अगर आपने नहीं लिया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्यों नहीं लिया, ठीक है। और लास्टली, अगर आपके पास डिपेंडेंट्स है तो आप टर्म इंश्योरेंस लेना ना भूलें, ठीक है। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में एक और वीडियो किया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ छोड़ता हूँ। वो वीडियो आप देखना जरूर देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन तीनों के बारे में आपको बराबर आइडिया आ जाएगा। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी प्रायोरिटी होगी। ये प्रायोरिटी क्लोज करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर आएंगे। तो अभी हम लोग एक एक फाइनेंशियल गोल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरमेंट गोल। रिटायरमेंट गोल में आपको क्या करना है, ऑब्वियसली ये गोल आपका 10 प्लस ईयर से ज्यादा का है, राइट। तो इसमें आप इक्विटी और एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ, इन चारों को मैप कर सकते हैं, राइट। तो इनकी मैपिंग तो कर लें। उसके बाद क्या करना है, पहले आप ईपीएफ में डालेंगे पैसा, उसके बाद पीपीएफ में डालेंगे, उसके बाद एनपीएस में डालेंगे। इन तीनों में अपना टैक्स सेविंग मैक्सिमाइज करेंगे। टैक्स सेविंग मैक्सिमाइज करने के बाद आप जो बचता है वो इक्विटी में डालें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालें, डायरेक्ट स्टॉक्स में ना डालें। अगर आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स है तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि तब उनको लिक्विडेट करके इक्विटी में डाल दें, म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का उतना नॉलेज नहीं है, स्टॉक पिकिंग का उतना नॉलेज नहीं है,
तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्टॉक सेल करना है, म्यूचुअल फंड्स में फोकस करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू कंसिस्टेंट रिटर्न ईयर ऑन ईयर और आपको एक्चुअल में वो आपके गोल्स रीच करने में हेल्प करेगा। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप कभी खरीदेंगे कभी बेचेंगे, आप टाइम करने की कोशिश करेंगे, आप रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वो आपका काम नहीं है। वो एक फुल टाइम फंड मैनेजर का काम है, एक फुल टाइम रिसर्च पर्सन का काम है। जो लोग फुल टाइम स्टॉक्स पिक कर सकते हैं वो उनका काम है, हमारा और आपका काम नहीं है। तो आप इस पे फोकस करें, आप स्टॉक्स पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये हो गया रिटायरमेंट वाला गोल। रिटायरमेंट वाले गोल में कैलकुलेशन कैसे करना है, वो कैलकुलेशन के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देखें तो आपको आइडिया आएगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट गोल हो गया चाइल्ड एजुकेशन गोल। चाइल्ड एजुकेशन गोल 10 ईयर्स से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप अपनी लाइफ के कौन से स्टेज में है, राइट। तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को मैप करें। अगर 10 साल से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लार्जली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका गोल पास में आ रहा है तो आप इक्विटी से निकाल के पैसा डेट प्रोडक्ट्स में डालते रहें। डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है। ये आपके टैक्स रेट पे भी फर्क पड़ेगा कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं या डेट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में तो डेट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें, और अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में तो आप फिक्स डिपॉजिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे एक दो और चीजें हैं जो आपको किड्स एजुकेशन में ध्यान, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड के लिए आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो उसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। इट इज लाइक अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओनली। तो ये वाला भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोडक्ट, ओके। तो ये हो गया आपकी चाइल्ड एजुकेशन का। अब छोटे गोल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कार खरीदनी है, अगर आपको कार 3 साल में ही खरीदनी तो क्या करें, तो 3 साल में खरीदनी है तो आइडियल प्रोडक्ट जो रहेगा या तो रिकरिंग डिपॉजिट रहेगा या फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में भी देख सकते हैं, डेट फंड्स में। तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट करें और इनमें इन्वेस्ट करें। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस को एक स्ट्रक्चर देंगे, अगर आप उनको रास्ता देंगे तो ही वो कहीं जा पाएंगे। अदरवाइज आपकी जो फाइनेंसेस है वो बेसिकली एक कार की तरह है जो बिना कोई डायरेक्शन के चले जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो एक्सरसाइज है पूरा वो मैंने जो बताया आप वो फॉलो करें और अपने फाइनेंसेस को मैप करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल से मैप करें और अपने जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करते हैं उनको अपने गोल से मैप करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं आपको 100% आंसर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही था तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।